और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां आज एक तरफ 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मतदान से ठीक पहले प्रचार के आखिरी दिन यानी कि शनिवार को सीएम धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बयान पर अब सियासत गरमाने लगी है। जी हाँ, सीएम धामी ने सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी ना समझी इसको बता दिया है, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी निशाना साधा है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। मतदान से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। चुनाव जीतने पर समिति बनाने का हुआ ऐलान। अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मचा महासंग्राम। उत्तराखंड में 14 फरवरी को प्रदेश की जनता मतदान करने वाली है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक ऐलान से सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐलान किया है कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो शपथ के फौरन बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने वाली इस समिति का गठन किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू कराया जाएगा। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये भी जानकारी दी कि वो जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो कैसा होगा और उसका दायरा क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में कई मामले आएंगे। विवाह, तलाक जैसे मामले इसके दायरे में होंगे। जमीन जायदाद उत्तराधिकार के मामले भी इसके दायरे में आएंगे। सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखाई दिया। समान नागरिक आचार संहिता को लेकर सीएम धामी ने जो ऐलान किया उसका समर्थन कई भाजपा नेताओं ने भी किया और दावा किया कि समान नागरिक आचार संहिता से प्रदेश के हर नागरिक को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के एक यूनिक कल्चर है और लंबी साल तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड के इस देवभूमि में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत मर्द आदमी हैं और मैं कल ही उनके यहाँ सभा करके आया हूँ। भारी बहुमत से वो सरकार बना रहे हैं। मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूँ। वहीं जहां एक और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किए ऐलान को शानदार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया और पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जहां प्रियंका गांधी ने सीएम धामी से पहले लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही, तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भाजपा का पुराना पैतरा करार दिया है। सिविल ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है? उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे। समझे? उनसे कहिए रोजगार दिलवाइए, महंगाई हटाइए, लोगों को मजबूत बनाइए, तब ये सब बातें हों। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। MIM पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग छेड़ा, उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हालांकि भाजपा के कई नेता उनके इस ऐलान को सही साबित करने की कोशिश में जुट गए, तो वहीं विपक्षी नेता इसे भाजपा की सियासी साजिश बता रहे हैं।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, उससे भाजपा को कितना सियासी फायदा मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार खटीमा से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, वोटिंग से ठीक पहले सीएम धामी ने जो बयान दिया, अब विपक्ष उसको लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़ा कर रहा है और साथ ही साथ प्रियंका गांधी, ओवैसी की बात करें, ये तमाम लोगों ने जिस तरीके के बयान दिया, ऐसा लग रहा है कि सीएम धामी के बयान को वो बहुत ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल जया, देखिए कल उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थम गया था और चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात और घोषणा की गई थी। अगर राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो शपथ लेते ही वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और कई ऐसे दायरे हैं, जो ऐसे कानून हैं जो इसके दायरे में आएंगे, चाहे वो संपत्ति विवाद हो, उत्तराधिकार हो, तलाक हो, और जो अलग अलग धर्मों के जो शादी ब्याह के जो कानून है वो एक समान रूप से इसी दायरे में आएंगे, इसी कानून के दायरे में आएंगे। उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री का इस तरीके का ये एक घोषणा करना एक चुनावी प्रोपेगेंडा जरूर कांग्रेस मान रही है, तमाम अन्य राजनीतिक दल मान रहे हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है दीपा, कि आखिरकार अगर अभी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थमा है, 2 दिन पहले भाजपा का दृष्टिपत्र जारी किया गया है, तो अगर आप इस चीज़ को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो इसको आपने अपने दृष्टिपत्र में क्यों नहीं रखा। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार चुनावी लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री, देखिए राजनीतिक पार्टियां तो इसको गंभीरता से नहीं ले रही हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आम लोग, जनता उत्तराखंड की, वो गंभीरता से इसको लेगी क्या? कितना फायदा चुनावों में इसका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, भाजपा को? बिल्कुल, देखिए अभी ये चुनावी स्टंट के रूप में ही भाजपा की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। हालांकि इसका लाभ किस तरीके का होगा, क्योंकि अभी अगर बात करें तो अभी अलग अलग धर्मों में चाहे विवाह हो, संपत्ति विवाद हो या फिर तलाक हो, अलग अलग कानून है। और जैसे ही अगर राज्य में सरकार बनती है, हालांकि मुख्यमंत्री इस बात को ये दावा कर चुके हैं कि राज्य में सरकार बनेगी तो जल्द ही शपथ लेने के बाद ही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। एक समान सब लोगों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे तलाक की बात हो, संपत्ति विवाद हो, उत्तराधिकार हो, तमाम ऐसे कई महत्वपूर्ण ये ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो उस दायरे में आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर दी है सीएम धामी ने, लेकिन आपने कहा कि जब इतनी गंभीर सरकार इसको लेकर थी तो घोषणा पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? इसी को लेकर कई तरह के सवाल हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के जहन में भी और उत्तराखंड के लोगों के जहन में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से बताइए।